हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लिमिट्स निकालने का। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर लिमिट्स वाले सवाल में फंस जाते हैं कि लिमिट हम निकाल नहीं पाते हैं। तो उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेथड होता है, लिमिट्स को आसानी से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस मेथड का नाम होता है हमारा एल-हॉपिटल्स रूल। ठीक है, या फिर एल-हॉस्पिटल्स रूल बोल देते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप लोग इसको। तो उससे पहले क्या पता होना चाहिए कि आपको पता है कि लिमिट वाले सवाल में आप सवाल निकालते होंगे। लिमिट का कोई भी सवाल जैसे आपको दिया होगा, लिमिट का कोई भी सवाल मान लीजिए आपको दिया है, ठीक है, और वो सवाल हमारे पास क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स बटे में x। मान लीजिए ये एक सवाल आपको दिया गया है, बेहद ही आसान सवाल, ठीक है। अब अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट रख दूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए आंसर, x की वैल्यू में 0 रख देता हूं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0। मतलब आपके पास एक 0/0 आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल के आपके पास आ पाएगा, 0/0 फॉर्म आ गई है। तो ऐसे टाइप के जितने भी सवाल होते हैं इसको क्या बोलते हैं, अनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है, जिसको हम अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। अनडिफाइंड फॉर्मेट आ गया 0/0। अब कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैंने लिख रखी है, जैसे 0/0 आ जाता है, कई में इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाता है, 0 इंटू इनफाइनाइट आ जाता है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ जाता है, 1 की पावर इनफाइनाइट आ जाता है, 0 की पावर इन 0 आ जाता है और 1 की पावर इनफाइनाइट आ जाता है। समझ रहे हो, दोनों सेम हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है और इन्हीं को निकालने के लिए बच्चे फंस जाते हैं। भाई 0/0 तो सिंपल सवाल है, कर लेंगे आप। 0/0 आने के बाद, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आने के बाद बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि किया क्या जाए। तो उसी के लिए क्या लगाया गया है, एल-हॉस्पिटल्स रूल हम लेके आए हैं। और बेसिकली एल-हॉस्पिटल रूल इन दो फॉर्म्स पर ही अप्लाई होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये आ जाएगा तब हम क्या करेंगे। तो भैया अगर किसी के ये आ जाते हैं ना, तो उसमें या तो कुछ रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा या कोई फॉर्मूला, आइडेंटिटी अप्लाई करके पहले कन्वर्ट करने पड़ेंगे हमें 0/0 और इनफाइनाइट और इनफाइनाइट में। बट आप ज्यादा सोचिए मत, ये वाले सवाल बहुत ही रेयर आते हैं हमारे पास, ये फॉर्म मैक्सिमम 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। और अगर ये आएंगे तो आप आराम से उसको आइडेंटिटी लगा के आराम से चेंज कर पाओगे। ऐसे ही सवाल हमें देखने को मिलेंगे, ऐसे भी मैं सवाल लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इस टाइप के फॉर्म्स आ जाते हैं तो इसको कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। अभी देखिए यहां पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। क्या हम देख रहे हैं कि 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म होनी चाहिए। अब एक चीज और याद रखनी है एल-हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए, कि अगर हमारा फंक्शन आ रहा है, ठीक है, कोई भी फंक्शन आ रहा है, तो ऊपर और नीचे वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल है तभी हम क्या कर सकते हैं, एल-हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। अब बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है आप ये सीखेंगे बाद में, बट मैं मोटे तौर पर बता देता हूं कि जिसका हम डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है, उन फंक्शन पर अप्लाई हम कर सकते हैं। बाकी लिमिट्स के जितने भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो डिफरेंशिएबल होंगे, इसीलिए लिमिट आपसे पूछी जाती है वहां पर। तो करना क्या होता है एल-हॉस्पिटल रूल में, अगर मैं इसी सवाल को करूं आराम से, और कोई भी सवाल हो आपके सामने, बहुत आराम से कर सकते हो। देखिए जो न्यूमरेटर है हमारा, इसका तो कर दीजिए अलग डिफरेंशिएशन, यानी कि इसको एक फंक्शन मान लीजिए और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x, और एक 2 पहले से यानी कि 4x आ जाएगा, और x का क्या होता है 1, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है इसको एक अलग फंक्शन मानते हो, इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर दीजिए। मतलब इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना है ऊपर के ऊपर, और x को अलग फंक्शन लेते हुए डिफरेंशिएशन। तो x को करूंगा तो 1 आएगा। अब क्या करना है कि दोबारा से लिमिट रख के देखनी है डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है। तो क्या आंसर आता है, देखिए 4 इंटू 0 0 और -1, यानी कि -1 आ गया। एग्जैक्ट आंसर मुझे मिल गया इस बार। अब कई बच्चों का सवाल होगा सर अगर दोबारा डिफरेंशिएशन हमने किया है, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद भी यही फॉर्मेट आ गया तो 0/0, तो घबराना नहीं है, एक बार फिर अप्लाई कर देना है एल-हॉस्पिटल। वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है ऐसा, एक बार डिफरेंशिएशन में काम चल जाता है। बट जब तक हमारे पास कोई डिफाइंड आंसर नहीं आता तब तक डिफरेंशिएशन करते रहो, लिमिट की वैल्यू पुट करके देखते रहिए। तो यही हमें देखना होता है इसमें। तो